पूरे जंगल में ये अफवाह थी कि रानो चिड़िया ने बुलबुल के छोटे छोटे बच्चों को चोरी कर लिया है। बुलबुल के रोने की आवाज तो पूरे जंगल में गूंज रही थी। मिठू महाराज के सैनिक रानो चिड़िया को ढूंढ रहे थे। बुलबुल अपने घर में बैठी रो रही थी और काफी पक्षी उसके पास जमा थे। चिड़िया ने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर ले गई। हाय हाय बुलबुल, ये तो बहुत बुरा हुआ। उस जालिम चिड़िया ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को उसने किसी चील को दे दिया होगा। अब तक तो वो चील तुम्हारे बच्चों को खा गई होगी। गोरी, ऐसा ना कहो, मेरा दिल फट जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों का क्या कसूर था? मैं माफ नहीं करूँगी चिड़िया को। मैं माफ नहीं करूँगी। चिड़िया को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसे जरूर फांसी की सजा होनी चाहिए। बुलबुल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ना कहो। चिड़िया को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि चिड़िया ऐसा काम कर सकती है। हो ना हो, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। तुम सब्र करो। अरे मिट्ठू, बुलबुल तो पहले ही गम में है और तुम चिड़िया की तारीफें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत बुरे हो तुम। चले जाओ यहाँ से। देखो बुलबुल, कैसे ये तुम्हारे बच्चों की कातिल का साथ दे रहा है। मिट्ठू तोता गोरी को देखते हुए चुप हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया को दोषी मान रहे थे, वहीं मिट्ठू तोता ये मानने को तैयार नहीं था कि रानो चिड़िया ने बुलबुल के बच्चों को चील के हवाले किया होगा। अब मिट्ठू तोता भी जंगल में रानो चिड़िया को ढूंढने लगा था ताकि सच्चाई का पता चल सके। तभी मिट्ठू तोते को एक गुफा के बाहर बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। मिट्ठू तोता डरते हुए उस गुफा के अंदर जाता है, परंतु सामने तो रानो चिड़िया और बुलबुल के बच्चे थे। ये सब देखकर मिट्ठू तोता हैरान हो जाता है। रानो बहन, तुम बुलबुल के बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आई हो? जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। मिठू भाई, आप परेशान ना हो, मैं आपको बताती हूँ। कल रात मैं सो रही थी कि मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने गोरी कौवी और कालू कौवा था। गोरी ने मुझसे कहा कि जालिम चील बुलबुल के बच्चों को मार डालेगी और मैं नहीं चाहती थी कि बुलबुल के बच्चों को कुछ हो। तुम तो जानते हो बुलबुल कितनी अच्छी है। बस इसी कारण मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई ताकि कोई भी बुलबुल के बच्चों को मार न सके और बुलबुल के बच्चे सुरक्षित रहें। पता नहीं रानो, तुम इतनी भोली क्यों हो? अब मुझे गोरी और कालू का सारा खेल समझ आ गया है। मिट्ठू तोता ये जानता था कि गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया को जंगल से निकालने के लिए ये कोशिशें हमेशा से करते रहे हैं। रानो बहन, तुम मेरे साथ चलो। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें मारना चाहते हैं ना? सबको यही लग रहा है कि तुमने बुलबुल के बच्चों को चील को दे दिया है, और ये इसीलिए लग रहा है कि वो दुष्ट कौवे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं सभी को। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के कहने पर खुद ही बुलबुल के घर चली जाती है। बुलबुल ने जब अपने बच्चे देखे तो उसकी जान में जान आ गई, मगर रानो चिड़िया को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। रानो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे बच्चों को किडनैप किया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगी। तोते, तुम्हें कहाँ से मिले मेरे बच्चे? फिर बुलबुल के बच्चे सारी बात अपनी माँ को बताते हैं कि रानो ने उनका कितना ध्यान रखा। बुलबुल को सारी बात पता चल जाती है और वो रानो चिड़िया से माफी मांगती है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं गोरी और कालू की बातों में आ गई। मुझे लगा कि तुमने मेरे बच्चों को चील के हवाले कर दिया है। बस इसी कारण मैं तो तुम्हें फांसी देने का कह रही थी, परंतु मिट्ठू तोता ठीक कह रहा था। तुम ऐसी नहीं हो। कोई बात नहीं बुलबुल, मगर दूसरों की बातों में आकर अपनों से लड़ाई नहीं करते। तुम तो जानती हो गोरी और कालू मुझसे कितनी नफरत करते हैं और मुझे इस जंगल से निकालने के लिए वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। आप फिर भी उनकी बातों में आ गई, मगर जो होना था वो हो गया।
अब आप चिंता न करें, अब आपके बच्चे सुरक्षित आपके पास हैं। दूसरी ओर रानू चिड़िया के खिलाफ साजिश करने पर मिट्ठू महाराज गोरी कौवे और कालू कौवे को सजा देते हैं और उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाता है। मगर रानू चिड़िया नहीं चाहती थी कि इतने लंबे अरसे तक वो दोनों जेल में रहें। वो बुलबुल के बच्चों को साथ लेकर मिट्ठू महाराज के पास जाती है। क्या हुआ चिड़िया, क्यों आना हुआ? बुलबुल अब कैसी हो? अब तो तुम्हारे बच्चे आ गए हैं ना? जी मिट्ठू महाराज, मैं तो खुश हूँ, मगर रानू चिड़िया खुश नहीं है। मिट्ठू महाराज, मैं नहीं चाहती कि गोरी और कालू ज्यादा देर जेल में रहें। तुम्हारी बात ठीक है रानू, मगर अगर तोता तुम्हारी सच्चाई बाहर न लाता तो बेकसूर जंगल का कोई पक्षी भी तुम्हें मार देता। फिर जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया को समझाते हैं और कालू और गोरी को जेल में ही रहने देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर कालू और गोरी बाहर आ जाते हैं तो वो फिर से यही काम शुरू कर देंगे। सुंदरवन के जंगल में सभी पक्षी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे। उन्हीं पक्षियों में से थी एक रानू चिड़िया जो अपने बेटे कुक्कू के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रानू का पति बहुत मेहनती था। वो पूरा दिन दाना इकट्ठा करता और शाम को वो परिवार दाना खा लेता। एक दिन बाबा चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, रानू, क्या कुक्कू ने भोजन खा लिया है? नहीं, कुक्कू ने तो कल रात से भी कुछ नहीं खाया। वो जिद कर रहा है कि उसे मीठे जामुन खाने हैं। तो रानू, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जाता हूँ और अपने बेटे के लिए मजेदार जामुन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बाबा चिड़ा जाने लगता है। तभी रानू चिड़िया उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए जी, आपको तो पता है कि जामुन उल्लुओं के इलाके में है और उल्लू तो बहुत जालिम है, वो आपको मार डालेंगे। नहीं रानू, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं उल्लुओं से बात कर लूँगा। वो उल्लू जितने भी जालिम हो, मगर दिल तो उनमें भी होता है। फिर बाबा चिड़िया वहाँ से उल्लुओं के इलाके में चला जाता है। अभी बाबा चिड़िया 2 जामुन ही तोड़ता है कि एक उल्लू उसे देख लेता है। वो उल्लू एक पत्थर उठा लेता है और सीधा बाबा चिड़िया की तरफ फेंकता है। बाबा चिड़िया जोर से जमीन पर गिरते हैं। जालिम उल्लू, मुझे अपने परिवार के लिए जामुन लेकर जाने दो। ऐसा कहते हुए बाबा चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो जालिम उल्लू बाबा चिड़िया को उठाता है और जंगल से दूर फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से बाबा चिड़िया के पंख टूट जाते हैं। कुछ देर बाद बाबा चिड़िया को बेहोश देखकर एक कबूतर वहाँ आता है। कबूतर बाबा चिड़िया को अपने ऊपर उठा लेता है और उन्हें घर ले जाता है। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ये आपको क्या हो गया? मैंने आपको मना भी किया था कि आप ना जाएं। वो उल्लू बहुत जालिम है, आपने मेरी बात नहीं मानी। रानू चिड़िया ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। जब बाबा चिड़िया को होश आता है तो उनका बेटा कुकू भी पास बैठा हुआ था और वो भी रो रहा था। पापा पापा, आप क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? कुकू बेटा, मैं आपके लिए गया था। मुझे क्या पता था कि वो जालिम उल्लू मेरा पंख ही तोड़ देंगे। और फिर अगले दिन से मामा चिड़िया ही भोजन की खोज में जाने लगी। रानू चिड़िया अपने बेटे और पति के लिए बहुत मुश्किल से दाना इकट्ठा करती। उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज मामा चिड़िया को चने के 2 दाने मिलते हैं। मामा चिड़िया वही 2 दाने लेकर घर चली जाती है। आप एक दाना खा ले और एक दाना कुकू खा ले। कुकू चने का एक दाना खा लेता है। मैं जानता हूँ कि तुम भी भूखी हो। आज तुमने भी सुबह से कोई दाना नहीं खाया। नहीं नहीं कुकू के बाबा, मुझे 4 दाने मिले थे। मैंने 2 दाने खा लिए हैं और 2 दाने मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और फिर बाबा चिड़िया वो दाने खा लेता है, परंतु वो समझ जाता है कि मामा चिड़िया भूखी है। ऐसे ही समय गुजर जाता है। अब बाबा चिड़िया और मामा चिड़िया दोनों बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा कुकू अब जवान हो चुका था। कुकू बेटा, आज मेरे लिए कोई मीठा फल लाना। जो मिलेगा मम्मा वो ले आऊंगा मैं। मुझसे आपकी ये फरमाइशें पूरी नहीं होती। आप दोनों तो उड़ने के काबिल भी नहीं रहे और मुझे ही आप दोनों का भोजन लाना पड़ता है।
एक दिन जब कुकू घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया थी, जिसे देखकर रानू चिड़िया कहती है, कुकू बेटा, ये चिड़िया कौन है? इससे पहले कि कुकू कुछ कहता, वो चिड़िया बोल पड़ती है, कुकू की पत्नी हूँ मैं। कुकू ने आज ही मुझसे शादी की है। कुकू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। इस घर में तुम्हारे ये माता पिता रहेंगे या मैं रहूंगी? कुकू बेटा, आपने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। क्या आपकी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं है? अगर मैं आपको बता देता तो क्या आप मान जाते? आप तो यही कहते ना कि मैं आपका ख्याल रखूं और आपके लिए भोजन लेकर आऊं। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी थी। कुकू की पत्नी कुछ समय बाद एक अंडा दे देती है। एक रात कुकू की पत्नी कुकू से कहती है, कुकू, अगर तुम इन दोनों बुढ़ों को घर से नहीं निकाल सकते तो मुझे बता दो। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे माता पिता के साथ। इन्हें बता दो कि ये अब हमारा घर है। ये तो अब बूढ़े हो गए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली है। कुकू, मेरी मानो तो इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ाओ। कुकू ये सारी बातें सुनकर खामोश हो जाता है और फिर अगले दिन कुकू अपने माता पिता से कहता है, मामा पापा, आप दोनों ओल्ड एज होम क्यों नहीं चले जाते? वहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी। बस यही दिन रह गया था कुकू, तुमने हमें यही दिन दिखाना था। हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था। हाँ, शायद हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला पोसा था। वो दोनों मामा पापा करते भी तो क्या करते। फिर कुकू अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ देता है। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू मेरे बेटा, मेरी बात याद रखना। जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। आज जो आप अपने पिता और मेरे साथ कर रहे हो, कल आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और देखना बेटा, आपको आपकी औलाद भी यही छोड़ कर जाएगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया दोनों बहुत बीमार रहने लगते हैं। उन दोनों ने ठीक से भोजन खाना भी छोड़ दिया था। कुकू के बाबा, कुकू ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश तो ना की थी। बाबा चिड़िया खामोश था, वो कुछ नहीं कहता। रानू चिड़िया रात को सो जाती है और जब अगले दिन मामा चिड़िया की आंख खुलती है तो उनकी नजर अपने पति पर पड़ती है, जिन्हें कुछ पक्षी वहाँ से लेकर जा रहे थे। ये देखकर मामा चिड़िया कहती है, कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे पति को? और फिर मामा चिड़िया को ये बताया जाता है कि उसका पति अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। रानू चिड़िया ना रो रही थी और ना कुछ कह रही थी। शायद आज वो अपने पति के साथ मर गई थी। कुकू के साथ क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। मगर कुकू ने अपने माता पिता के साथ जो किया उसकी सजा तो उसे आने वाले वक्त में जरूर मिलेगी।